हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सबको एज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट बताने वाले हैं, तरीका बताने वाले हैं, वो भी बेहतरीन तरीका, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का बात करेंगे, पूरा कंसेप्ट बताएंगे आपको। बता दें कि एज बेस्ड क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वह एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एनटीपीसी का हो, आरआरबी का हो, पूछे ही जाते हैं, राइट। जो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, यदि समझ गए तो फिर एकदम इजी है, एकदम इजी, कोई कठिन सवाल नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो उम्र आधारित प्रश्न यानी कि एज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीख जाएंगे, एकदम गारंटी है, राइट। देखिए, आपको क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज बता देते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी लिखा रहता है कुछ समय पहले। क्या लिखा रहता है? कुछ समय पहले, या फिर लिखा रहेगा कुछ समय बाद। कुछ समय बाद, कुछ समय पहले, कुछ समय बाद, वो भी वर्तमान आयु से। वर्तमान आयु को माना गया है रेफरेंस आयु। रेफरेंस आयु यानी आधारभूत आयु। जैसे कि यदि आपका हम पूछेंगे कि आपका आयु क्या है, तो आप वर्तमान आयु बताइएगा। ऐसा नहीं कि भाई 2 साल पहले मेरा ये आयु था, इस तरह करके बताते हैं क्या? नहीं, जो आपका एक्चुअल में एज है, जो वर्तमान का एज है, वो बताते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि आयु क्या है, तो भाई आयु किसी व्यक्ति का जन्म से लेकर वह कितना दिन तक जीवित रहा है, कितना समय तक जीवित रहा है, उसको बताता है। सिंपल सी बात है कि नहीं? वही है आयु। और अगर आपसे आयु पूछा जाएगा तो आप वर्तमान आयु बताते हैं। तो वर्तमान आयु से कभी कभी बात किया जाता है कि भाई 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, ठीक है, कुछ समय पहले, तो वो हो गया वो पास्ट वाला आपका आयु। क्या हो गया? पास्ट का आयु। या फिर उसी में बोला जाएगा कि वर्तमान आयु के 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, राइट, बता रहे हैं। लिखा रहता है कि 5 वर्ष पूर्व या फिर पहले, 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले, 11 वर्ष पूर्व, 11 वर्ष पहले, इस तरह करके लिखा रहता है, राइट। या फिर लिखा रहेगा 5 वर्ष बाद। क्या लिखा रहेगा? 5 वर्ष बाद। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में आपको कुछ समय पहले, कुछ समय बाद नहीं मिलेगा, ऐसा वाला मिलेगा 5 वर्ष पूर्व। सपोज कीजिए यदि आपका अभी उम्र है 20 वर्ष, कितना है? 20 वर्ष। अब बात किया जाएगा 5 वर्ष पूर्व, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 20 में आपको 5 घटाना पड़ेगा, 5 वर्ष पूर्व आपका कितना उम्र होगा? 15 साल होगा। यदि आपका अभी हो रहा है 20 साल, तो 5 साल पूर्व यानी पहले 15 साल होगा। तो क्या किए आप? माइनस किए, यानी जो वर्तमान आयु था उसमें आप माइनस कर दिए। पहले की आयु की बात करेंगे तब। अगर वही जगह में पूछा जाए कि वर्तमान आयु के 5 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे उसमें। जैसे सपोज कीजिए अभी आपका उम्र है 20 साल और बोला जाएगा कि 5 वर्ष बाद आपका उम्र कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई वर्तमान आयु यानी 20 वर्ष में 5 साल जोड़ देंगे, है कि नहीं? यानी कि अगर बाद का बात किया जाएगा तो फिर ऐड करना है, और पूर्व या फिर पहले की बात किया जाएगा तो माइनस करना है। किससे? वर्तमान आयु से। वर्तमान आयु को एकदम रेफरेंस आयु माना गया है, राइट, रेफरेंस आयु। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से बनेगा, आदि आदि, राइट। इक्वेशन बनाकर हम सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, कोई ट्रिक वगैरह नहीं। बताने में हमको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप समझ गए और कैलकुलेट करने लगेंगे फास्ट तरीका से, तो अच्छा ट्रिक फैल है, राइट। पहले कंसेप्ट जाने, पहले उस चीज़ को फील कर लें, क्वेश्चन को फील कर लें, महसूस कर लें, उसके बाद में ट्रिक वगैरह सीखें तो ठीक है। केवल ट्रिक सीख लिए, कंसेप्ट पता ही नहीं है, कोई मजा नहीं है, राइट। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, क्या लिखा गया है? राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन ने पूछ दिया गया है कि पुत्र का वर्तमान आयु क्या है। आपको ऊपर में कंडीशन दिया गया है, स्थिति दिया गया है, और उस स्थिति का प्रयोग करते हुए आपको उसके पुत्र का यानी राम के पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात कर देना है। यहाँ पर आपको कहीं पर दिख रहा है उसके पुत्र का आयु? नहीं,
कंडीशन दिया गया है और कंडीशन के मदद से आपको इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका पुत्र का आयु, राम का आयु सब निकल जाएगा, राइट। तो देखिए कैसे बनाया जाता है इसे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको करना है क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो उसी चीज को मान लेना है। जैसे यहाँ पर पुत्र का वर्तमान आयु पूछा है तो पुत्र का वर्तमान आयु को मान लेंगे एक्स वाई जो मानना है, उसके पिता का आयु का भी एक्स वाई मान लेंगे, वर्तमान आयु को, राइट। चलिए हम मान लेते हैं राम का जो वर्तमान आयु है वो है एक्स और उसके पुत्र का यानी सन का वर्तमान आयु है वाई, राइट। वर्तमान आयु का बात कर रहे हैं, राम का वर्तमान आयु है एक्स वर्ष और उसके पुत्र का वर्तमान आयु है वाई वर्ष। अब एक्स और वाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिया नहीं गया है यहाँ पर कि कितना उम्र है राम का, कितना उम्र है उसके पुत्र का। और क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि भाई पुत्र का वर्तमान आयु निकालें, है कि नहीं। कंडीशन के आधार पर इक्वेशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, लिखा गया है राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, यानी राम का जो आयु है, राम का आयु क्या है, एक्स है, वह अपने पुत्र के आयु का क्या है, 3 गुना है, यानी कि 3y। देखिए ये जो आप यहाँ पर हिंदी सेंटेंस देख रहे हैं उस सेंटेंस को हम मैथमेटिक्स वाला सेंटेंस में बदल दिए हैं, यानी मैथमेटिक्स के इक्वेशन में बदल दिए। देखिए इस इक्वेशन को पढ़िए, इस इक्वेशन को भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे नहीं कि x बराबर 3y, क्या है कुछ है कि नहीं, पढ़ना है। देखिए किस तरह, x क्या है, राम का वर्तमान आयु, तो यहाँ राम का वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु, ये y क्या है, उसके पुत्र का वर्तमान आयु है, तो यानी राम का वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु के 3 गुना है, 3 गुना है। इस तरह से इक्वेशन को पढ़ा जाता है, राइट। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। देखिए ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए होता है। 2 वेरिएबल है यहाँ पर, एक है x और एक है y, तो भाई 2 इक्वेशन रहेगा तभी हम x और y का वैल्यू मान निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए दूसरा इक्वेशन इस कंडीशन से बनेगा, लिखा गया है 8 वर्ष बाद। अरे बाप रे बाप, 8 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि वर्तमान आयु में जोड़ देना पड़ेगा। बाद की अगर बात की जाएगी तो जोड़ना पड़ता है, जैसे अभी आपका उम्र है 20 साल, तो 8 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। क्या हो जाएगा, 28 वर्ष। हाँ एक चीज हम आपको ये भी बता देते हैं, देखिए किसी भी व्यक्तियों का उम्र का डिफरेंस जितना रहता है उतना हमेशा रहता है, नहीं समझ में आया। जैसे कि आपका उम्र सपोज कीजिए 20 साल है और आपके बड़े भाई का उम्र जो है वो 25 वर्ष है, क्या है, 25 साल है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के उम्र का डिफरेंस क्या है, 5 साल है, वो हमेशा रहेगा, 5 साल हमेशा रहेगा, हमेशा। ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद मेरा भाई जो है वो मेरे से 8 साल बड़ा हो जाएगा और मैं उससे 8 साल छोटा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 5 साल छोटा हमेशा रहेंगे, हमेशा। हालांकि वो पहले मर जाए, आप बाद में मरे, फिर भी आप छोटा होंगे, क्योंकि उम्र डिपेंड करता है डेट ऑफ बर्थ पर, यानी आपका जन्म कब हुआ है। तो आपका जन्म हुआ है आपके भाई से 5 साल बाद, इसीलिए आप अपने भाई से 5 साल छोटा हुए हैं और रहेंगे, राइट। ये चीज आपको समझना है। खैर यहाँ पर दूसरा इक्वेशन बना रहे थे 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद का मतलब क्या चीज हुआ, x + 8, यानी वर्तमान आयु में जोड़ देंगे 8 और इसका भी हो जाएगा y + 8, है कि नहीं। अगर पिता का उम्र बढ़ेगा तो साथ साथ में उसका बेटा का भी उम्र बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई पिता का उम्र 40 साल है, एक बेटा का उम्र 20 साल है, तो 10 साल के बाद में पिता का उम्र हो जाएगा 60 साल और उसका पुत्र का आयु 25 साल रहेगा, ऐसा कभी होगा नहीं। अरे भाई 10 साल के बाद में पुत्र का भी आयु हो जाएगा 30 साल, 20 साल था हो जाएगा 30 साल। अब पिता का आयु था 40 साल, 10 साल के बाद 50 साल हो जाएगा। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, राइट। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो 8 वर्ष बाद वह यानी कि राम अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो बताइए राम का आयु कितना है, x + 8 है, क्या है, x + 8 है। तो जो राम का आयु 8 वर्ष बाद क्या होगा, अपने पुत्र का यानी y + 8, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से एक इक्वेशन आपको और मिल जाएगा, 2 इक्वेशन मिला, कहानी खत्म। x y का मान हम निकाल सकते हैं सॉल्व करके, राइट। अब यहाँ क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आप इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, हो जाएगा x + 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 8 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर यहाँ x और 2y किधर लाइए तो हो जाएगा -2y। अब 8 को इधर ले जाइए तो माइनस में चला जाएगा, अब प्लस में 16 था तो +16 -8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन मिल गया, सॉल्व कीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में x बराबर में 3y है, तो इस x की जगह पर आप 3y लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जानते ही होंगे, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे 3y, तो 3y अब क्या है -2y है, बराबर में क्या है 8। देखिए ये जो 3y जो हम लिखे हैं वो x की जगह पर लिखे हैं, क्योंकि x का मान 3y यहाँ पर इक्वेशन 1 के द्वारा हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, राइट। 3y में 2y जाएगा तो y बचेगा, y बराबर में आ गया 8, y बराबर में 8 आ गया। हमको निकालना क्या था, उसके पुत्र का वर्तमान आयु, तो वायु क्या है उसके पुत्र यानी सन का वर्तमान आयु है, s का मतलब सन, ठीक है। उसका वर्तमान आयु y था, अब y का मान हमको पता चल गया 8, यानी 8 वर्ष है उसका आयु, उसके पुत्र का आयु, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। समझ आ रही है बात? चलिए, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वीडियो को देख सकते हैं। डिजिटल दुनिया है, ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम में हैं भाई, एक बार टीचर पढ़ा दिए तो वो चीज़ कल नहीं बताने वाले हैं, उतना टाइम पास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को 1000 बार देख सकते हैं, 1000 बार, लाख बार देख सकते हैं, है कि नहीं। खैर, धीरे धीरे अब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धीरे धीरे, है कि नहीं, समझ में आता जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इजी है, चिंता करने की बात नहीं है। लिखा गया है a की आयु b की वर्तमान आयु की 5 गुनी है, 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। b और a की वर्तमान आयु क्या है, b और a का वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेना है सबसे पहले कि a का वर्तमान आयु है x वर्ष, क्या है x वर्ष, और b का वर्तमान आयु है y वर्ष। हम शॉर्ट में मान रहे हैं, राइट। लिखना पड़ता है, अगर आप किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ लिखना पड़ता है माना a का वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष, इस तरह करके लिखना पड़ता है ताकि टीचर को लगे कि हाँ बच्चा समझ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, शॉर्टकट में। और कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते होंगे तो ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं, एकदम शॉर्टकट तरीका से आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एकदम। यहाँ तो हम आपको इतना भी लिख दे रहे हैं, इतना भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, यदि आप कैलकुलेशन हमेशा करते हैं, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस हमेशा करते हैं तो, राइट। देखिए मान लिए कि भाई a का वर्तमान आयु है x, b का वर्तमान आयु है y वर्ष, ठीक है। x वर्ष यानी 20 वर्ष हो सकता है, 21 वर्ष हो सकता है, 22 वर्ष, कुछ भी हो सकता है। देखिए लिखा गया है 10, हाँ यहाँ पर लिखा गया a की आयु b की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। a का आयु कितना है x है, तो b की वर्तमान आयु का 5 गुना है, यानी कि 5y हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक इक्वेशन यहाँ पर रेडी हो गया, यानी a का जो वर्तमान आयु है b के वर्तमान आयु का 5 गुना है, इसलिए 5 से गुना कर दिए, इक्वेशन 1 हमको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन 2 हमको मिलेगा 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद जैसे यहाँ पर कहा गया वर्तमान आयु में हम 10 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा x + 10, इसमें भी जुड़ जाएगा y + 10, क्योंकि भाई इसका उम्र बढ़ेगा तो इसका भी उम्र बढ़ेगा, है कि नहीं। तो दोनों में जोड़ देंगे, इतना वर्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की 3 गुनी हो जाएगा। जो a का आयु है, a का आयु कितना है x + क्या है 10, इसका जो आयु है उसके यानी b के आयु का क्या है 3 गुना है, यानी y + 10 का क्या है 3 गुना है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लीजिए, हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y, और प्लस में 3 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, x माइनस में क्या हो जाएगा 3y, बराबर में 10 इधर प्लस में था, उधर माइनस में चला जाएगा तो हो जाएगा 20। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, राइट। अब 2 इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो x का मान यहाँ पर पता है कि 5y है, तो इस x के जगह पर रख दीजिए, तो फिर y के टर्म में आ जाएगा, y का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से पहला नंबर क्वेश्चन भी था, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो x की जगह पर रख देंगे 5y, तो जगह 5y बराबर में हो जाएगा, बराबर में नहीं माइनस लिखेंगे,
माइनस उसके बाद में क्या है 3y है, अब बराबर में क्या है 20 है। 5y में 3y गया तो 2y बचा, बराबर में हो गया 20। y नहीं कटेगा, 2 कम 2 10, y बराबर में कितना आ गया 10। y बराबर में 10 आया। y को हम क्या माने थे, b का वर्तमान आयु, यानी b का वर्तमान आयु है 10 वर्ष। क्या है 10 वर्ष है, राइट। अब y का मान पता हो गया तो x का भी मान पता हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर में क्या है, चूंकि x बराबर में है 5y, तो 5 गुने क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, y की जगह पर 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा। यानी x का जो आयु है कितना आ गया 50 वर्ष आ गया, राइट। पूछा क्या गया था b और a, तो b का आयु कितना है 10 और a का कितना है 50, तो 10-50 कहाँ पर लिखा गया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10-50, 10 क्या है b का वर्तमान आयु है और 50 वर्ष क्या है a का वर्तमान आयु है, राइट। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन लगभग बनाने हैं इस वीडियो में। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, लेकिन खैर पढ़ के सुना देते हैं। 6 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु की आधी थी। यदि a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान आयु का योग क्या होगा, किसका किसका, a और b का। a और b का वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि a का वर्तमान आयु क्या है, b का वर्तमान आयु क्या है, फिर दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन वर्तमान आयु ऐसे नहीं निकलेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा कि a का वर्तमान आयु क्या है, x है, a का वर्तमान आयु है x और b का वर्तमान आयु है y, ये मतलब कि x वर्ष और y वर्ष, राइट। अब यहाँ बोला गया 6 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व यानी पहले की बात की जाएगी तो वर्तमान आयु में घटाना पड़ेगा, तो x - 6 हो जाएगा और y - 6 हो जाएगा। जितना उम्र x का कम होगा, a का कम होगा, उतना b का भी कम होगा, 6 दोनों में घटेगा, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन 1 बनेगा। लिखा गया है वर्ष a की जो आयु है, एक आयु कितना हो जाएगा 6 वर्ष पूर्व, x - 6 की आधी थी, किसके आधी थी, b के आयु की आधी थी, तो b का आयु है y - 6, इसका आधा यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। 6 वर्ष पूर्व a की जो आयु है b की आयु का आधा था, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा, पहला इक्वेशन, तो इसको 2 गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x, माइनस में 2 छक हो जाएगा 12 इज इक्वल टू जाएगा y - 6। अब यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -y, बराबर -12 था, उधर जाके +12 हो जाएगा और यहाँ -6, तो बचेगा 6। इक्वेशन 1 यहाँ बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 कैसे बनेगा, देखिए लिखा गया यदि a तथा b का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। a b का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या था, x और y था, तो x बटा y, अनुपात का मतलब कैसे होता है, x बटा y, मतलब कि बटा में रहता है। जैसे कि यहाँ पर 3:4 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 है कि नहीं। तो यहाँ पर a और b का वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु था x और y, x वर्ष और y वर्ष था, तो x बटा y, इसका मान दिया गया है 3/4। कितना दिया गया है 3/4। यहाँ से इक्वेशन 2 आपको मिल जाएगा। अब क्या कीजिए, 4 को गुना इधर से कीजिए तो हो जाएगा 4x, बराबर में क्या हो जाएगा 3y। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा x और y का मान, फिर जोड़ दीजिए तो योग निकल जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 या 2 जिससे भी आपको सॉल्व करना है कर सकते हैं। चलिए यहाँ से y का मान निकालिए, इक्वेशन 1 से y का मान, जैसे कि यहाँ पर क्या है 2x माइनस में y बराबर में है 6, तो यहाँ अगर y का मान निकालेंगे तो जाएगा 2x, प्लस में 6 इधर आ जाएगा -6, माइनस में y था इधर आ जाएगा, यानी y का मान है 2x माइनस में 6, है कि नहीं। अब y का मान इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 में रख दीजिए। विस्थापन विधि बता रहे हैं आपको, विस्थापन विधि, डिस्प्लेसमेंट मेथड जानते होंगे, फिर एक विलोपन विधि होता है कि नहीं, और वज्र गुणन विधि होता है, खैर बता देंगे। यदि आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हम नहीं जानते हैं, इस पर वीडियो बनाइए तो बना देंगे, राइट। अब देखिए इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, 4x बराबर में 3y है, तो 3 लिखेंगे, y का मान क्या आ गया है यहाँ पर 2x - 6। इक्वेशन 1 से ये लाए हैं
किससे? इक्वेशन 1 से ये चीज़ हम फाइंड किए हैं y का मान 2x माइनस 6, क्योंकि y का मान क्या था? 2x माइनस 6 था। तो जाएगा 4x, तो जाएगा 3 2 जा 6x, माइनस में हो जाएगा 3 6 जा क्या हो जाएगा? 18, राइट। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 4x, 6x इधर चला जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा? 18, तो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू जाएगा माइनस 18, माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, x का मान कितना आया? 9 आया। x का मान 9 आया, इसका मतलब ये हुआ कि a का वर्तमान आयु है 9 वर्ष। a का वर्तमान आयु है 9 वर्ष। अब x का मान पता चल गया तो भाई y का मान भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी ना योग निकलेगा। तो y का मान निकालने के लिए आप यहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फिर यहाँ से निकालिए। y बराबर में यहाँ पर क्या है? y बराबर में है 2x माइनस में 6 है कि नहीं? तो यहाँ पर y बराबर में हो जाएगा 2x। अब x की जगह पर आया है 9, माइनस में हो जाएगा 6, 9 दूनी हो जाएगा 18, माइनस 6, 18 में से 6 गया तो 12, तो ये y का मान आ गया 12 आपका। x का मान 9, y का मान 12, यानी a का वर्तमान आयु है 9 वर्ष, क्या है? 9 वर्ष, और b का वर्तमान आयु है 12 वर्ष। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्तमान आयु का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 12 कितना हो गया? 21। अब 21 देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ज़्यादा कठिन नहीं, मुझे लगता है कि समझ में आ ही रहा होगा, चिंता करने की बात नहीं है। कॉपी पेन होगा तो निकाल कर इसको नोट करते चलें, ताकि रिवीजन जिस समय करेंगे तो फिर आपको मेरी बातें याद हो, है कि नहीं? अगर आप रिवीजन नहीं करते मैथमेटिक्स में तो ऐसे देखने से केवल मोबाइल कुछ काम चलने वाला नहीं है। एक चीज़ आप नोट कर लें, मोबाइल देखने से, वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है, जब तक आप उसको खुद नहीं लिखेंगे, खुद से नहीं लिखेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है? अब ऐसा नहीं कह दिए तो फिर तुरंत मोबाइल रख दिए और दूसरा चीज़ पढ़ने में लगे। वीडियो देख लीजिए और जो बातें आपको लग रहा है कि भाई भूल जाएंगे उसको नोट करते चलिए। सवाल है भाई, सवाल को उतारिए, सॉल्व जो कर रहे हैं उसको भी उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, है कि नहीं? सब चीज़ सुविधा आपके सामने है, लेकिन उसका यूज करने के लिए आप नहीं जानते। सही सी बात ये है। खैर, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह होगा, क्या रहेगा? 5 वर्ष पूर्व सत्येंद्र और रविंद्र की आयु में 7:5 का अनुपात था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 हो तो 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु अलग अलग क्रमशः क्या होगी? सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको वर्तमान आयु मानना है। वर्तमान आयु सत्येंद्र और रविंद्र का, सत्येंद्र को हम S से दिखाते हैं, उसका वर्तमान आयु हम मान लेते हैं X वर्ष, और रविंद्र को दिखाते हैं R से, इसका वर्तमान आयु मान लेते हैं Y वर्ष, राइट। लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, यानी x माइनस क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, और यहाँ क्या हो जाएगा? y माइनस 5 वर्ष। दोनों का घटेगा, है कि नहीं? हम तो पहले बता चुके हैं, जैसे कि आपका उम्र है 20 साल, आपका भाई का उम्र है 25 साल, तो 5 साल पहले का बात किया जाएगा तो आपका उम्र हो जाएगा 15 साल और आपके भाई का उम्र हो जाएगा 20 साल, तो 5-5 साल दोनों में घटाना पड़ेगा, है कि नहीं? खैर, तो बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व सत्येंद्र और रविंद्र का आयु में 7:5 का अनुपात था। ठीक है, अब सत्येंद्र का आयु कितना है? x माइनस 5 है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय y माइनस 5 का जो अनुपात है कितना दिया गया था? 7:5, यानी 7/5। इसका मतलब यही हुआ, सत्येंद्र का आयु 5 वर्ष पहले और फिर रविंद्र का आयु 5 वर्ष पहले, इसका अनुपात दिया गया था, वही चीज़ यहाँ लिख दिए। इससे एक इक्वेशन मिल जाएगा हमको। गुना कीजिए तो हो जाएगा इधर 5x, माइनस में हो जाएगा 25, बराबर में 7y, माइनस में हो जाएगा 35, राइट। तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस में हो जाएगा 7y, माइनस 35 है, ये माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा? -10। तो इक्वेशन 1 हमको यहाँ पर मिल गया। अब इक्वेशन 2 भी बनाना पड़ेगा यहाँ से। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 हो तो 15 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अलग अलग क्रमशः क्या होगी? तो अब वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, तो वर्तमान आयु तो x और y माने हैं, यानी कि x बाय y बराबर में 4/3 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन 2 आपका मिल जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर में क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। इज इक्वल टू बोलते हैं इक्वेशन 2 यहाँ पर बन गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एक्स वाई का जो मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो आपको सॉल्व करना काम है, सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, जो आपको लग रहा है सॉल्व करके जितना भी आएगा एक्स और वाई का मान
वही राइट होगा, है कि नहीं। तो सॉल्व कीजिए, ये आपका क्या है, होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इतना है। ठीक है, कोई ऑप्शन हो सकता है कि नहीं आवे, यहाँ पर दूसरा चीज आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ें। बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई जो 3 क्वेश्चन पहले बताए हैं उसी के जैसा तो है। 2 इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का मान पता चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, सिंपल सी बात है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, दया और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में 4:1 का अनुपात है। यदि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाएगा तब पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेना है कि दया का जिसको हम डी से दिखाएंगे, इसका वर्तमान आयु है x और उसके पुत्री का यानी डॉटर का, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, उसके पुत्री का p से दिखा देते हैं, p से, क्योंकि d से दिखाएंगे डॉटर तो dd दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं y। तो दया और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु में 4:1 का अनुपात है। ठीक है, वर्तमान आयु में, यहाँ से इक्वेशन 1 बन जाएगा। वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 4:1 यानी 4/1। वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4/1, है कि नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, एक हो जाएगा x बराबर में ए जो 1 है वो x से गुना होगा तो x आया, और ये y है 4 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन 1 मिल गया, है कि नहीं। इक्वेशन 2 भी मिल जाएगा। यदि 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद बात किया गया है तो इसका मतलब x प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर y प्लस भी 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस कंडीशन से इक्वेशन 2 भी बन जाएगा। यदि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाएगा तब पुत्री का वर्तमान आयु कितनी है। तो 4 वर्ष बाद यानी कि x + 4 डिवाइडेड बाय y + 4 कितना हो जा रहा है अनुपात, 14:5 यानी 14/5 हो जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 5 को गुना x से करेंगे तो हो जाएगा 5x, प्लस में 5 चौके हो जाएगा 20, बराबर में हो जाएगा 14y, प्लस में हो जाएगा 14 चौके क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से इक्वेशन को थोड़ा स्मॉलेस्ट फॉर्म में बदलें तो हो जाएगा 5x और ये 14y है, इधर आके हो जाएगा -14y, बराबर में इधर था 56, अब प्लस 20 इधर आके हो जाएगा -20, तो बचेगा क्या चीज़, केवल बचेगा 36, है कि नहीं, क्योंकि 20 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 36 इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, निकल जाएगा। जैसे x का मान यहाँ पर है 4y तो x की जगह पर रख देंगे 4y, चलिए निकाल ही देते हैं, तो हो जाएगा 5, x की जगह पर रख देंगे क्या चीज़, 4y, तो 4y माइनस में हो जाएगा 14y, बराबर में हो जाएगा 36, 5 चौके हो जाएगा 20y, माइनस में हो जाएगा 14y, बराबर में क्या हो जाएगा 36। ये सब सॉल्व करने का तरीका है, कैलकुलेशन है, ये सब आप जानते ही होंगे। 20y में 14y गया तो कितना बचेगा, 6y, बराबर में हो जाएगा 36, 6 कम 6, 6 छक 36, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y बराबर में 6। अब देखिए 6 वर्ष कहाँ पर है, y का मान 6 वर्ष आया है और हमसे पूछा भी गया था कि भाई पुत्री का वर्तमान आयु क्या होगा, तो पुत्री का वर्तमान आयु हम माने थे y और y का मान पता चला कि 6, तो 6 वर्ष क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा क्या गया है बताइए जल्दी। 2 वर्ष पूर्व चिंकी और प्राची की आयु में 4:3 का अनुपात था, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा, इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होंगी। वर्तमान आयु ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। पहले आपको चिंकी और प्राची यानी, तो यहाँ पर 2 वर्ष पहले इसका क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा और फिर यहाँ y - 2 हो जाएगा, यानी चिंकी का आयु जो है 2 वर्ष पहले x - 2 वर्ष हो जाएगा और प्राची का आयु 2 वर्ष पहले y - 2 हो जाएगा। अब इसका अनुपात दिया गया है 4:3, यानी कि x - 2 क्या यहाँ पर x - 2 डिवाइडेड बाय y - 2, इसका अनुपात दिया गया है 4:3 यानी 4/3। इसको इक्वेशन में बदलने का प्रयास कीजिए। 3 को गुना x से करेंगे 3x, माइनस में 3 को गुना 2 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 4 को गुना y से करेंगे तो 4y और माइनस में हो जाएगा 8, है कि नहीं। 3x 4y को इधर लाइए तो हो जाएगा -4y, है कि नहीं। अब ये -6 इधर जाके +6 हो जाएगा और यहाँ -8 था तो बचेगा -2। ये हो गया इक्वेशन 1 आपका,
क्या हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होगा 3 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पर बाद का बात किया जा रहा है, बाद का 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु के 3 वर्ष बाद, तो x + 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा y + 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, हालांकि लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर लॉन्ग में बनाइएगा, कोई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो होता क्या है, मानना पड़ता है, इस तरह लिखना पड़ता है, माना चिंकी का वर्तमान आयु x वर्ष है तथा प्राची का वर्तमान आयु y वर्ष है। फिर लिखना पड़ता है कि भाई 2 वर्ष पहले चिंकी का आयु हो जाएगा x - 2, प्राची का आयु हो जाएगा y - 2। इस तरह करके लिखना पड़ता है ताकि टीचर को भी समझ में आ जाए कि हाँ स्टूडेंट समझ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका, और आप इससे भी और शॉर्टकट तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। खैर ये तो हम बता ही चुके हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन 2 बनाना है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 था, तो 3 वर्ष बाद क्या है x + 3 डिवाइडेड बाय y + 3, अनुपात कितना हो गया 9:8 हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 8x हो जाएगा, प्लस में 8 किया हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर में 9y हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 27, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8x, वही क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, 8x 9y उधर चला जाएगा, हो जाएगा -9y, बराबर में हो जाएगा 27 इधर था, 24 इधर माइनस में आएगा तो 3 बचेगा। ये हो गया इक्वेशन 2 आपका। 2 इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। तो 3x - 4y = -2, 8x - 9y = क्या है 3 है। विस्थापन विधि से या विलोपन विधि से जिस तरह से आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि लगा दीजिए, इसको गुना कीजिए 8 से और इसको गुना कर दिए 3 से, यानी इक्वेशन 1 को आप गुना कर दीजिए 8 से और इक्वेशन 2 को गुना कर दीजिए 3 से। अब देखिए क्या होता है, इक्वेशन 1 को अगर 8 से गुना करेंगे हो जाएगा 8 × 24x, क्या हो जाएगा 24x, माइनस में हो जाएगा 8 × 4 = 32y, और फिर क्या हो जाएगा -16 ही होगा। 8 × 24x माइनस में 8 × 4 = 32, 8 × 2 = 16, ठीक है। इक्वेशन 2 को हम किए हैं 3 से गुना, तो जाएगा 8 × 24x और हो जाएगा 9 × 27y और इक्वल टू हो जाएगा 3 × 9। अब क्या कीजिए घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस था 24 तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस, साइन चेंज होता है, घटाने पर इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस था तो हो जाएगा क्या चीज माइनस, है कि नहीं। ये प्लस में +24 है, -24 कट गया, और यहाँ -32y है और ये +27y है, तो -32y और +27y कितना हो जाएगा -5y हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ -16 है और -9 है, तो क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 5 से कम 5, 5 × 5 = 25, यानी y बराबर कितना आया 5 आया। विलोपन विधि से सॉल्व करके y का मान क्या आ गया 5। जब y का मान 5 आया तो x का मान भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे इसी इक्वेशन से निकालिए चाहे फिर इसी इक्वेशन से निकालिए। तो क्या अगर इसी इक्वेशन से इक्वेशन 1 से निकालते हैं किसका मान x का मान, तो जाएगा 3x माइनस में 4y, y की जगह पर रखेंगे 5 तो जाएगा 5 × 4 = 20, तो -20 बराबर में हो जाएगा -2, है कि नहीं। तो 3x बराबर में -20 था और इधर -2 था, इधर आके +20 हो जाएगा और -2 तो हो जाएगा 18, तो यहाँ से 3 छक क्या हो जाएगा 18, यानी x का मान आ जाएगा 6। x का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, x का मान 6, y का मान 5 आया। बोला गया था कि इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, यानी चिंकी का वर्तमान आयु कितना आया, x का मान कितना आया बताइए 6, तो 6 वर्ष, पहला में 6 वर्ष होना चाहिए, देखिए 6 वर्ष यहाँ है। और फिर प्राची का आयु कितना आया, y का मान 5, तो 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। देखिए कभी कभी बहुत लोग करते क्या हैं, जैसे यहाँ पर 6 5 लिखा गया है, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर समझिए 5 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 6 लिखा हुआ है, 6 5 लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो किस हिसाब से पूछा गया है। यहाँ क्रमशः लिख दिया है, क्रमशः का मतलब कि जिस तरह से नाम दिया गया है उसी तरह से यहाँ पर भी उम्र दिया गया है। जैसे पहले दिया गया था चिंकी का, तो चिंकी का 6 वर्ष आया है, चिंकी का हम माने थे क्या चीज x का मान कितना आया है 6 आया है, तो इसलिए यहाँ पर 6 है। और फिर उसके बाद प्राची का माने है y, तो y का मान क्या आया 5 आया, तो इसलिए पहले बाद में 5, ठीक है। तो देखना है कि क्वेश्चन पूछा किस तरह गया है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी मार के आ गए हैं, फिर गलत हो जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए देखिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, श्रेया और लक्ष्मी की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उसकी आयु का योगफल 66 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा।
ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले मान लेना है, मानने वाला तो आपको बता ही दिए हैं। सबसे पहले मानना है वर्तमान आयु, है कि नहीं। माना श्रेया का वर्तमान आयु है x और लक्ष्मी का वर्तमान आयु है y वर्ष, x वर्ष और y वर्ष, राइट। अब यहाँ लिखा गया है श्रेया और लक्ष्मी का आयु का अनुपात 3:8 है। अब यहाँ वर्तमान आयु नहीं लिखा गया, तो ऐसा नहीं समझना है कि भाई वर्तमान आयु का बात नहीं किया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका आयु क्या है, बोलेंगे 20 वर्ष। आपसे पूछा गया था कि वर्तमान आयु क्या है, आप वर्तमान आयु बता रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपको आयु और बता रहे हैं आप वर्तमान आयु। तो जहाँ पर आयु है वहाँ पर वर्तमान आयु भी मान सकते हैं, जहाँ पर वर्तमान आयु है वहाँ पर आयु भी आप मान सकते हैं, राइट। ठीक है, आप ही जवाब दिए इस तरह से। तो यहाँ पर अनुपात कितना दिया गया है, 3:8, यानी x/y का मान दिया गया है 3/8, है कि नहीं। तो 8 को गुना x करेंगे तो हो जाएगा 8x = 3 को गुना y करेंगे तो हो जाएगा 3y। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होगा, उनकी आयु का योगफल 66 है, यानी x + y का मान कितना दिया गया है, 66 दिया गया है। यहाँ इक्वेशन 2 तो तुरंत बन गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए अब यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 66 माइनस में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 66 माइनस y हो जाएगा। देखिए अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में आप उसी चीज़ को रख दीजिए। इक्वेशन 1 में तो जाएगा 8, अब x की जगह पर क्या रख देंगे, 66 माइनस में y और बराबर में क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कीजिए, 8 × 48 के 8 हाथ में 4, 8 × 48 और 4 52, माइनस में हो जाएगा 8y बराबर में हो जाएगा 3y। ठीक है, तो हो जाएगा 528 बराबर में हो जाएगा 3y माइनस 8y था तो हो जाएगा प्लस 8y। ठीक है, तो 528 बराबर में 8y और 3y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 528 डिवाइडेड बाई 11। अब काटिए, 11 × 44, 44 और यहाँ पर 11 × 8 88, यानी 48 आया। y का मान आ गया कितना, 48 आ गया। ठीक है, शायद हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए मैथमेटिक्स में आप थोड़ा कमज़ोर हैं। ये सब कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करना तो आम बात है। चलिए, वहाँ पूछा गया था क्वेश्चन में कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ अभी y का मान निकला है, अभी x का मान तो निकल भी नहीं किया है। तो x का मान कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकाल देते हैं। 8x बराबर में दिया गया था 3y, तो 8x बराबर में 3y दिया गया था, 3 गुना y की जगह पर हम 48 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 48। अब काट दीजिए, 8 एकम 8 और 8 छक क्या हो जाएगा, 48। तो x का मान आ जाएगा 3 छक 18, यानी x का मान आ गया 18 और y का मान आया 48। अब 8 वर्ष बाद की बात किया जा रहा है। अब 8 वर्ष बाद y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 56, y का मान क्या हो जाएगा 56, और 8 वर्ष बाद x का मान कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, यानी 8 वर्ष बाद जो s यानी कि श्रेया का जो आयु है वो हो जाएगा 26, और फिर किसका, लक्ष्मी का जो आयु है वो हो जाएगा 56। अब उसका निकालना है आपको अनुपात, यानी श्रेया और लक्ष्मी का। तो श्रेया यानी x डिवाइडेड बाय क्या चीज, y, यही नहीं निकालना है आपको, वो भी कितना, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद दोनों में हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद बताइए श्रेया का आयु कितना था, 26। तो हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 56। अब यहाँ पर काटिए, तो यहाँ पर 13 और यहाँ आएगा 28, तो 13/28 यानी कि 13:28। 13:28 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यदि आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो ये पक्का है कि आप ऐसा ही क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको लग रहा है 7 क्वेश्चन तो बन ही गया, इतना ही क्वेश्चन था, और एक वीडियो लाएंगे जिसमें और क्वेश्चन बताएंगे आपको, उसमें ट्रिक वगैरह भी बताएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन को आप सही ढंग से समझ गए होंगे, कॉपी पेन निकाल कर अपने से भी बना रहे होंगे। तो ये गारंटी है कि आप चूकने वाले नहीं हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस केवल वैल्यू में परिवर्तन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने का जो शेड्यूल होगा वो कुछ इसी प्रकार रहेगा, राइट। तो आप समझ ही सकते हैं।
ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।